मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच दशकों से चला आ रहा तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां कूटनीति की गुंजाइश खत्म होती हुई नजर आ रही है और सैन्य कार्रवाई की तैयारी अंतिम चरण में है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट और पेंटागन की गतिविधियों ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। ताज़ा सैन्य गतिविधियों के मुताबिक अमेरिका ने कतर स्थित अपने विशाल अल उदैद एयरबेस और बहरीन में मौजूद सैन्य ठिकानों से सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। गौरतलब है कि बहरीन में ही अमेरिकी नौसेना की ताकतवर 5th फ्लीट का मुख्यालय है। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन खबरों की पुष्टि करते हुए इसे एक एहतियाती कदम बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हवाई हमला करता है तो ईरान की पहली प्रतिक्रिया कतर और बहरीन जैसे पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागने की होगी। सैनिकों को हटाकर अमेरिका संभावित कैजुअल्टी को कम करना चाहता है ताकि वो ईरान के भीतर मुक्त होकर सैन्य ऑपरेशन चला सके। इस तनाव के बीच एक और चौंकाने वाली खबर ये है कि अमेरिका ने सीरिया से अपने सभी सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सीरिया में तैनात लगभग 900 से 1000 अमेरिकी सैनिक अब इलाके को खाली कर रहे हैं। इसे दो नजरियों से देखा जा रहा है। अमेरिका सीरिया जैसे अस्थिर क्षेत्रों में अपने सैनिकों को ईरानी समर्थित मिलिशिया के लिए एक सेटिंग डक यानी आसान लक्ष्य नहीं बनाना चाहता। पेंटागन अपने सैन्य संसाधनों को इसराइल की सुरक्षा और खाड़ी में मौजूद बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर केंद्रित कर रहा है। इस पूरे सैन्य घटनाक्रम के पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो कड़ा संदेश है जिसने तेहरान में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को एक नई परमाणु संधि और क्षेत्रीय स्थिरता पर बातचीत करने के लिए मात्र 10 से 15 दिनों का समय दिया है। ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान इस समय सीमा के भीतर समझौते की मेज पर नहीं आता तो उसे ऐसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ट्रंप की पीस थ्रू स्ट्रेंथ यानी ताकत के माध्यम से शांति की नीति इस बार केवल मौखिक नहीं दिख रही, क्योंकि ओमान की खाड़ी और लाल सागर में 2 अमेरिकी विमान वाहक बोट यूएसएस गेरल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही तैनात है। ईरान ने इस अल्टीमेटम और अमेरिकी सैन्य लामबंदी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ईरान ने अपनी फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों और भूमिगत सैन्य अड्डों की तैनाती बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान भी अपने जवाबी प्रस्ताव पर काम कर रहा है, लेकिन ट्रंप की शर्तों को पूरी तरह स्वीकार करना उसके लिए राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा। पूरी दुनिया की निगाहें अब मार्च 2026 की शुरुआत पर टिकी है। अगर 15 दिनों की ये मियाद बिना किसी ठोस समझौते के खत्म होती है तो इलाके में एक बड़ा सैन्य संघर्ष हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे कच्चे तेल के बाजार पर दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें 6 महीने के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई हैं। भू-राजनीतिक अनिश्चितता और संभावित सप्लाई बाधाओं की आशंका ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जिससे बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 71.99 डॉलर प्रति बैरल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI करीब 67.05 डॉलर की आसपास पहुंच चुका है। इस सप्ताह ब्रेंट में करीब 6% और WTI में 5% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। घरेलू वायदा बाजार MCX पर 20 फरवरी 2026 को मार्च एक्सपायरी वाला कच्चा तेल शुरुआती बढ़त के बाद करीब 6050 रुपए प्रति बैरल के स्तर पर सपाट कारोबार करता हुआ नजर आया। तेजी की बड़ी वजह के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को दिया गया अल्टीमेटम वजह माना जा रहा है, जिसमें परमाणु समझौते पर तय समय सीमा के भीतर बातचीत का दबाव बनाया गया है। साथ ही अमेरिका द्वारा मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की खबरों ने भी बाजार की चिंताओं को बढ़ाया है। दूसरी ओर ईरान और रूस की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संयुक्त नौसैनिक गतिविधियों ने भी जोखिम प्रीमियम को ऊंचा रखा है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20% वहन करता है, इसलिए यहां किसी भी तनाव का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। कुछ दिन पहले ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया था। ईरान ने ऐलान किया था कि इस दौरान यहां से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता, और ठीक वही हुआ।
अब इसके अलावा अगर गौर करें तो रूस यूक्रेन शांति वार्ता में रुकावट और वैश्विक स्तर पर सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता भी बाजार की धारणा को प्रभावित कर रही है। विश्लेषकों का कहना है अमेरिका और चीन में भंडार घटने के संकेत से बाजार में टाइटनेस दिखाई दे रही है, जबकि ओपेक प्लस उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। बावजूद इसके भू राजनीतिक जोखिम फिलहाल कीमतों को सहारा दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित जंग के कारण भी कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि अगर जंग जैसे हालात जिस तरीके से बनते जा रहे हैं और युद्ध छिड़ता है तो ईरान होर्मुज को बंद कर सकता है। यही सबसे बड़ा हथियार भी उसके लिए है, और अगर ये बंद हुआ तो दुनिया भर में कीमतों में भारी उछाल दर्ज की जाएगी। तकनीकी नजरिए से देखा जाए तो विशेषज्ञों के मुताबिक WTI ने $55 के निचले स्तर से मजबूत रिकवरी दिखाई है। $66 के ऊपर टिकाव मिलने पर आगे और तेजी की संभावना भी जताई जा रही है। MCX पर 6300 रुपए अगला रेजिस्टेंस और 6000 रुपए मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। फिलहाल बाजार में तेजी का रुझान कायम है, लेकिन उतार चढ़ाव भी बना रह सकता है। दिलचस्प ये होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग जैसी जो हालात बनी है, आखिर वो आगे क्या रूप दिखाता है, और क्या इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल एक बार फिर से कीमतों में आग लगाता है या नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मध्य पूर्व में हालात ऐसे बन चुके हैं मानो ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। अमेरिकी सेना क्षेत्र में अपनी तैनाती बढ़ा चुकी है। लंबी दूरी की बमवर्षक और नौसैनिक ताकत सक्रिय मोड में बताई जा रही है। वॉशिंगटन से सख्त बयान आ रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप यह संकेत दे चुके हैं, अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर झुकता नहीं तो सभी विकल्प खुले हैं। लेकिन इसी बीच ट्रंप की रणनीति पर एक बड़ा झटका लगा है, और यह झटका आया है अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन की ओर से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर ने साफ कर दिया है, ईरान पर संभावित हमले के लिए ब्रिटिश वायुसेना यानी RAF रॉयल एयर फोर्स के ठिकानों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। अमेरिका कथित तौर पर ग्लास्टरशायर स्थित RAF फेयरफोर्ट और हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया जैसे रणनीतिक अड्डों तक पहुंच चाहता था, ताकि लंबी दूरी की बमवर्षक विमानों और लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूती मिल सके। लेकिन लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए अनुमति देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार का तर्क है, किसी भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करने वाली स्ट्राइक में शामिल होना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हो सकता है, जब तक कि आत्मरक्षा की स्पष्ट और तात्कालिक स्थिति साबित न हो।